अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फोकस टर्म्स फेयर। फंक्शन हैंडल क्या होता है? ये हमने एक सिंपल फंक्शन बनाया। सिंपल फंक्शन क्या होते हैं कि हमें फंक्शन का रिजर्व्ड कीवर्ड लिखना पड़ता है, आगे जो आउटपुट वेरिएबल्स हैं उनको मेंशन करना पड़ता है। अगर एक से ज्यादा हो तो हम स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करते हैं और फंक्शन का नाम लिखते हैं और इनपुट आर्गुमेंट्स लिखते हैं। तो लेट्स सपोज कैलकुलेटर है एंड वी हैव टू इनपुट्स ओनली। तो इसमें हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह, और ये फंक्शन आपका एंड हो गया। तो इस फंक्शन को जब हम कॉल करते थे वर्क स्पेस में, हमारे पास देखिए कुछ भी फिलहाल नहीं है। जब हम इसको कॉल करते थे तो हम क्या लिखते थे? कैलकुलेटर, और यहाँ पर आर्गुमेंट पास कर सकते थे। फॉर एग्जांपल 3,5, तो आपके पास ये आंसर आ गया 8। दैट्स परफेक्टली फाइन। लेकिन इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें एक प्रॉपर फंक्शन बनाना पड़ता है। उसका जो नाम है वो फाइल का नाम इस फंक्शन से मैच होना चाहिए। अब जो फंक्शन हैंडल है, फंक्शन हैंडल एक हम पढ़ते हैं कि हमें लिखा होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो अगर हमने एक फंक्शन हैंडल बनाना है f जो कि इसी फंक्शन कैलकुलेटर का है, तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे? एक रेफरेंस बनाना चाहते हैं इस फंक्शन के लिए। उसके लिए हमारे पास एट ऑपरेटर यूज होता है। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं क्या करता हूं, अगर इसी कैलकुलेटर का हैंडल बनाना चाहूं तो उसका क्या सिंटैक्स होगा? तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा इस फंक्शन का हैंडल का नाम, यानी जिस तरह मैंने यहां पर लिखा है एफ ऑफ एक्स, तो ये जो एफ है ये बेसिकली हैंडल होगा इस फंक्शन का। कहने का मतलब क्या है? मुझे लिखना पड़ेगा कैलकुलेटर हैंडल। ये नाम बड़ा मीनिंगफुल होना चाहिए क्योंकि हम हैंडल कर रहे हैं इस कैलकुलेटर को, यानी हम इस कैलकुलेटर के लिए एक फंक्शन हैंडल डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये अब हमारा ये जो यहाँ पर आपका एफ लिखा हुआ है उसका रोल प्ले करेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? हम एट ऑपरेटर बनाएंगे। ये जो एट ऑपरेटर, इसको हैंडल ऑपरेटर कहते हैं, और ये शो करना चाहता है कि हम किसी और फंक्शन का, यानी जो बिल्ट इन फंक्शन है या यूजर डिफाइंड भी हो सकता है। फिलहाल हमारे पास एक फंक्शन बनाया हमने, यूजर डिफाइंड फंक्शन था, सिंपल फंक्शन था, उसका हैंडल बनाना चाहते हैं। तो इस फंक्शन का नाम जिसका आप हैंडल बनाना चाहते हो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। हम लिख देंगे कैलकुलेट, दैट्स ऑल। तो ये हमारे पास फंक्शन हैंडल बन गया। अब इसकी मैजिक आप चेक कीजिएगा। यहाँ पर आप देखिए वर्क स्पेस में क्या हुआ। वर्क स्पेस में उसने बताया कि एक वेरिएबल आपको नजर आ रहा है जिसकी डाटा टाइप डिफरेंट है, और इसकी डाटा टाइप क्या है? आप सिंपल लिखें हुज, और ये आपको बताएगा कि आपके पास जो कैलकुलेटर हैंडल है ये एक फंक्शन हैंडल, यानी इसकी डाटा टाइप चेंज होगी, वो डबल नहीं है, वो एक फंक्शन हैंडल है। किसको हैंडल कर रहा है? ये जो कैलकुलेटर एक सिंपल फंक्शन बनाया है इसको हैंडल करने के लिए। तो अब एक्चुअली हमारे पास ये जो कैलकुलेटर हैंडल है ये जस्ट लाइक आपका एफ की जगह आ जाएगा, यानी इसको हम आर्गूमेंट देंगे। जो आर्गूमेंट हमने यहाँ पर दिए सेम आर्गूमेंट्स देंगे। यहाँ पर हमारे पास क्योंकि दो थे, लेट्स सपोज, तो हमारे पास कैलकुलेटर का ही काम करेगा ये। पहले हमने क्या किया था? हमने पहले कैलकुलेटर कॉल किया था लाइक दिस, ऐसे फंक्शन कॉल किया था, यानी उस फंक्शन का नाम और आर्गुमेंट लिखे थे। अब हम सेम काम अपने फंक्शन हैंडल से भी कर सकते हैं। फंक्शन हैंडल हमने ये बनाया, तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं? अब सिंपल आप यहां पर आर्गुमेंट दें 3,5 फॉर एग्जांपल, तो आपको आंसर क्या मिल गया? 8 मिल गया। तो ये आपके पास पावर है। बेशक आप यहाँ पर आउटपुट वेरिएबल भी लिख सकते हो। आप लिख सकते हो रिजल्ट, या आप लिख सकते हो सम अंडरस्कोर नंबर्स इज इक्वल टू, ऐसे भी कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज द पावर ऑफ फंक्शन हैंडल। इससे हम एनोनिमस फंक्शन भी बनाते हैं, यानी एक सिंगल लाइन में अगर आप फंक्शन क्रिएट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। लेट्स सपोज अभी हम दो आर्गुमेंट्स बनाते हैं यहाँ पर। मैं सिंपल यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ सम के लिए s और सब्ट्रैक्ट के लिए डिफरेंस d, दैट्स ऑल। आप इंटर हिट करें तो यहाँ पर आप देखें सम का आंसर 8 आ गया और डिफरेंस का आंसर कितना आ गया? -2। क्यों आया? क्योंकि 3 - 5 इज इक्वल टू -2। तो ये पावर है फंक्शन हैंडल। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने पूरी फाइल में एक प्रॉपर तरीके से फंक्शन बनाया जिस तरह हमने पहले पढ़ा था। अब हम फंक्शन हैंडल को यूज करके ना एक एनोनिमस फंक्शन बनाते हैं कैलकुलेटर का। उसका नाम डिफरेंट रख लेंगे। तो क्या तरीका होता है? यहाँ पर आप आउटपुट वेरिएबल लिखते हो। लेट्स सपोज हमारे पास रिजल्ट के नाम से आउटपुट वेरिएबल है, दैट्स इक्वल टू एट ऑपरेटर लगाएंगे और वेरिएबल्स का नाम लिखेंगे। हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं? 2। लेट्स सपोज हमारे पास है x, y। हम इसको a, b भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है वेरिएबल्स के नाम। अब आपने इसकी बॉडी लिखनी है फंक्शन की, जो हम करना चाहते हैं। यहां पर क्योंकि हम किसी फंक्शन को रेफर नहीं कर रहे, हम खुद ही एक लाइन के अंदर एक एनोनिमस फंक्शन बना रहे हैं, यानी अब हम इसका यूज इधर ही करेंगे। इसका यूज किसी फाइल में हम नहीं कर सकते, इसको कॉल नहीं कर सकते कहीं और। बस ये रन टाइम पर हम कंपाइल टाइम पर इसको चला रहे हैं
दैट्स ऑल। यहाँ पर आपने बॉडी लिखनी है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो हम ये करना चाह रहे हैं, हम एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे बिकॉज वी आर क्रिएटिंग टू फंक्शंस, एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का। अगर एक ही करना हो तो फिर आप पैरेंथेसिस में भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फॉर एग्जांपल पहले मैं एक बना के आपको दिखाता हूं। पहले फॉर एग्जांपल हम सिंपल यहाँ पर आप लिख दें x प्लस वाई, ताकि आपको पता हो कि किस तरह इसको काम चलाना है। यहाँ पर ये मेरा फंक्शन बन गया, मैं सेमीकोलन लगा दिया। अब सिंपल मैं रिजल्ट लिखता हूँ। मेरे पास ये क्या बना, ये मेरे पास बना रिजल्ट ऑफ x, वाई। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है f ऑफ x, वाई, तो इसी तरह का ये आपके उस फंक्शन बन चुका है। अब सिंपल रिजल्ट के अंदर आप दे दें 2,4 फॉर एग्जांपल, तो ये आपको क्या रिटर्न कर रहा है, ये आपको 6 रिटर्न कर रहा है। अब यहाँ पर वेरिएबल स्पेसिफाई कर सकते हो, आउटपुट आर्गुमेंट। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरे पास 2 आर्गुमेंट्स हो, तो जब 2 आर्गुमेंट्स हो तो अब आपको स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करना है। ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया x प्लस वाई, और फिर एक और चीज आपने करनी है, बेशक इस पैरेंथेसिस की जरूरत आपको नहीं है। जब आपके पास मल्टीपल आउटपुट्स हो और मल्टीपल आपके पास इक्वेशंस हो, तो फिर आप कॉमा लगाएंगे और दूसरा ऑपरेशन लिखेंगे। वो आप क्या चाहते हैं, तो ये चाहते हैं अब आप सेमीकोलन लगा दें। तो अब आपका रिजल्ट बन गया एग्जैक्टली उसमें 2 आर्गुमेंट्स होंगे, लेकिन आउटपुट 2 आर्गुमेंट्स हैं। यहां पर तो हमें एक ही आर्गुमेंट लिखना पड़ेगा, यहां पर कभी आप 2 आर्गुमेंट नहीं लिख पाएंगे, एक लिखेंगे। हाँ, उसको कॉल करने के लिए अब आपको रिजल्ट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लिखता हूं रिजल्ट, यहां पर देखिए आंसर क्या आया, 11 और -5। तो 11 क्यों, क्योंकि एडिशन का ये रिजल्ट है और सब्ट्रैक्शन का ये रिजल्ट है। अब आपने ये फंक्शन बना दिया रिजल्ट ऑफ x, y, ये 2 आर्गुमेंट्स आपके ले रहा है। इस तरह आर्गुमेंट्स पास करें, क्योंकि यहां पर मैंने वैल्यू पास नहीं की थी, सिंपल रिजल्ट लिखा, तो उसने पूरी डेफिनेशन ही मेरी रिटर्न कर दी। और जब आपने उसको आर्गुमेंट्स दिए तो आपके पास यहां पर रिजल्ट आ गया। तो आपको एक ही आर्गुमेंट बनाना है, आउटपुट आप 2 आर्गुमेंट नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल आप ऐसे नहीं कर सकते कि जिस तरह आपने लिखा था, लेट्स सपोज मैं लिखता हूं सम कॉमा डिफरेंस इज इक्वल टू रिजल्ट 8,3 फॉर एग्जांपल लिखता हूं इस टाइम। तो ऐसे करना गलत है, ठीक है। ये देखें, ये आपको एरर रिटर्न करेगा। जब आपके पास मोर देन 1 आउटपुट वेरिएबल हो तो आपने फंक्शन को ऐसे कॉल करना है। तो एक ही गो में इस तरह आप एनोनिमस फंक्शन बना सकते हैं। इसको किसी और फाइल में हम कॉल नहीं कर सकते, या बस ये रन टाइम पर हमने बनाया, इसको यूज कर लिया। लेकिन अब देखें ना, अब यहाँ पर एक चीज नोट करें कि यहाँ पर मैंने कितने लाइन लिखी, 4 लाइनें मुझे लिखनी पड़ी और प्रॉपर सिंटैक्स फॉलो करना पड़ा। यहाँ पर वही काम मैंने 1 लाइन में कर लिया, तो कितना आसान है, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।